नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं केनिजारो अभिक्रिया। चलो देखो, तो केनिजारो जो अभिक्रिया है ये केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी वो एल्डिहाइड दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। चलो देखो, तो यहां पर हमने एल्डिहाइड ले रखा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो कार्बन ही एक है। चलो, तो नाम लिख लेते हैं नीचे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, जो भी एल्डिहाइड रहे उसके दो अणु लेके चलना है। कितने अणु लेके चलेंगे? दो। तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, दो अणु लेके चलना है ना। अब यहां पर आप देखो, एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का होता है ऑक्सीकरण, है ना। तो देखो, तो एक अणु का हम करवा देते हैं अपचयन, तो भाई अपचयन के कारण क्या बन रहा है? एल्कोहल। क्या बन रहा है? एल्कोहल। और एक अणु का करवा दो ऑक्सीकरण, तो यहां पर बन जाएगा H। HCOO के कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा, है ना। तो यहां पर यदि हम इसका नाम देखें, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। चलो, और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट। चलो पढ़ लो एक बार। एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ध्यान रखना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार की उपस्थिति में, ध्यान रखना यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से स्व ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, है ना। मतलब स्वयं ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। चलो आगे पढ़ो। कीटोन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं, ध्यान रखना, जो कीटोन होते हैं वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं, है ना। चलो ये पूरा ऐसा का ऐसे नोट करो। कल्याण नोट। चलो एक और देखो, अपन एक और देखते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर बेंजल्डिहाइड ले रखा है,
बेंजल्डिहाइड। चलो, तो भाई यहां पर आप देखो बेंजल्डिहाइड में ये वाला जो कार्बन है, ये यहाँ पर जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, तो इस अल्फा कार्बन पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो भाई ये केनिजारो अभिक्रिया दे देगा। चलो देखो, अब आप देखो, जब भी आप केनिजारो अभिक्रिया देखो तो आपको जो भी एल्डिहाइड दिया हुआ है उसमें आपको पहले तो अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके 2 मोल लेके चलना। कितने मोल लेके चलोगे? 2, या फिर अणु बोल दो कि भाई 2 अणु आपको लेके चलना है ना। तो ये बन जाएगा CH2OH। भाई 1 मोल का अपचयन हुआ तो क्या बना? एल्कोहल। अब दूसरा देखो, तो इसका ऑक्सीकरण होगा और ये बन जाएगा CONA। ये तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना है ना। चलो नाम लिख लेते हैं हम नीचे, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, नोट करो। कर लिया नोट? चलो अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो भाई यहां पर आप देखो बेंजल्डिहाइड, रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसका होगा -m प्रभाव, है ना, ध्यान रखना। कौन सा प्रभाव होगा? -m। तो भाई ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो सीधी सी बात है, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर आके जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर, है ना। क्योंकि आर्थो और पेरा पोजीशन पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देगा ये, तो ज्यादा कहां पर बचा? मेटा पोजीशन पर। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा? मेटा पर। चलो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहां पर NO2 पॉजिटिव। इसको आप कहां पर ले जाकर जोड़ोगे? मेटा पोजीशन पर। तो ये बन जाएगा इधर, ये NO2 है ना। नाम लिखें तो नाम हो जाएगा इसका मेटा नाइट्रो। क्या नाम हो जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड।
तो क्या नाम हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, है ना। चलो पढ़ लो एक बार जो लिखा हुआ है। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन उस वलय पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये एरोमेटिक की बात चल रही है ना, जिसमें कार्बोनिल समूह निष्क्रियक तथा मेटा निर्देशक होता है। भाई ये यहाँ पर ये जो समूह है कार्बोनिल, ये मेटा निर्देशक है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल पर कहाँ पर जुड़ने का निर्देश देता है, ये मेटा पर, है ना। इसीलिए आप देखो कौन सी पोजीशन पर जोड़ा हमने, मेटा पर। चलो नोट करो, कर लिया नोट। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अपना एल्डिहाइड और कीटोन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम चालू कर देंगे एसिड वाला पार्ट।